नमस्कार, राम राम। आज बजट का दिन है, आप सबने बजट देखा होगा। उसके बारे में मैं यहाँ कोई ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन आपको एक बहुत बड़े समाचार से अवश्य जो है परिचित कराना चाहता हूँ, जो कि अभी ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर और यहाँ वहाँ। वह समाचार ये है कि आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक डेटा जारी किया है कि किस देश की जीडीपी विश्व की अर्थव्यवस्था में कितना जो है योगदान दे रही है, किस गति से कौन सा देश बढ़ रहा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में किस देश की जीडीपी का कितना योगदान है। उसमें पिछले वर्ष का या इसी वर्ष का आंकड़ा है। उसमें जो पहले नंबर पर देश है उसका नाम है चीन, 26% है। दूसरे नंबर पर जो देश है वह है भारत, जो कि 17% के साथ वहां खड़ा है। और अमेरिका तीसरे नंबर पर है, उसका जो है 9.5% के आसपास है। उसके अलावा उसमें इंडोनेशिया जैसे देश भी हैं जो 3.5% आदि के आंकड़े के साथ खड़े हैं। इस आंकड़े के ऊपर एलॉन मस्क ने यह ट्वीट किया है कि द बैलेंस ऑफ पावर इज चेंजिंग। मतलब शक्ति संतुलन जो है वो बदल रहा है और पश्चिम से पूर्व की ओर जो है वह उन्मुख हो रहा है, जिसमें कि भारत एक बहुत ही प्रबल शक्ति, बहुत ही बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। इस सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता। जो रुदाली गैंग यहाँ पर छाती पीटता रहता है उसके लिए यह बहुत बुरा समाचार है, लेकिन ये समाचार सत्य है और इसकी पुष्टि जो है दुनिया के बड़े बड़े लोग धुरंधर कर रहे हैं, एलॉन मस्क से लेकर के तमाम लोग। तब आपको महान राहुल गांधी जी का वह बयान भी याद होगा जिसमें उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि भारत जो है एक डेड इकोनॉमी है, मृत अर्थव्यवस्था है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मर चुकी है, सड़ चुकी है। यहाँ कुछ नहीं है, ना रोजगार है, ना विकास है, ना कुछ नहीं है। तब आप सोचिए कि जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इस बात की पुष्टि कर रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है किस गति से आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में भारत जो है एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में इस दुनिया के सामने होगा, तब हमें उस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस सत्य को भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि जब जीडीपी ग्रोथ रेट इतना है और विश्व में हम इतने प्रतिशत की भागीदारी कर रहे हैं, तो वह केवल हवाई आंकड़ा नहीं है। वह यह सिद्ध करता है कि भारत विकास के पैमाने पर बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। भारत विकास कर रहा है, मतलब हवा में विकास नहीं कर रहा है, जमीन पर विकास कर रहा है। आर्थिक रूप से देश संपन्न हो रहा है। जो हमारे आपके जैसे लोग हैं, जो साधारण हैं, उनकी जेब में पैसे आ रहे हैं, वे काम कर रहे हैं, उनका जीवन स्तर जो है सुधर रहा है, उनकी बाइंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ रही है। इसलिए भारत जो है आर्थिक रूप से उन्नति करने वाला देश हो रहा है। इसलिए हमें इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारी अनेक शिकायतें हो सकती हैं किसी व्यवस्था से, किसी सरकार से, किसी भ्रम से, लेकिन हमें समग्रता में सोचना चाहिए कि कौन इस देश को आगे ले जाने वाला व्यक्ति है। जिस व्यक्ति की छवि यहाँ के लिबरल और वामपंथियों ने एक हिंदुत्ववादी, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कर रखी है कि यह तो माला गंडा ताबीज लेकर के घूमता रहता है। आए दिन मैं ऐसी पोस्ट पढ़ता हूं, ऐसे ट्वीट्स देखता हूं जिसमें नरेंद्र मोदी के हिंदू रूप का उपहास किया जाता है और ये कहा जाता है कि यह आदमी जो है बस डमरू बजाता है, त्रिशूल लेकर के घूमता है और राम मंदिर जाता है, तमाम तरह की ऐसी ऐसी बातें। लेकिन आप सोचिए कि कैसे नरेंद्र मोदी इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जा रहे हैं और कैसे विश्व की शक्तियां भारत की ओर देख रही हैं। क्योंकि ये आंकड़ा नरेंद्र मोदी ने तो स्वयं जारी किया नहीं है। ये आंकड़े जो हैं जारी किए गए हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, और जिसकी पुष्टि और जिसकी प्रशंसा जो है, जिसके बारे में एक पंक्ति का ट्वीट है एलोन मस्क का कि जो है बैलेंस ऑफ पावर इज चेंजिंग। मतलब सीधा सा संकेत ये कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो पारंपरिक रूप से महाशक्ति के रूप में इस दुनिया में देखे जाते हैं, समझे जाते हैं, वो महाशक्ति नहीं रह पाएंगे। महाशक्ति के कहते हैं ना आसन पर कोई और देश बैठेगा और वह देश निश्चय ही जो है आने वाले समय में भारत होगा। भारत की प्रगति के अनेक आयाम है, उस पर अलग से चर्चा की जा सकती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरे देश में आधारभूत ढांचे का जो अभूतपूर्व विकास हुआ है
वह केवल इसी सरकार में हुआ है, चाहे आप उत्तर जाएं, दक्षिण जाएं, पूरब जाएं, पश्चिम जाएं। इसलिए हमें समग्रता से विचार करना चाहिए और तात्कालिक रूप से क्रोधित होकर के जो हम अनर्गल प्रलाप करते हैं, बकते हैं, गालियां देते हैं, सरकार को नीचे उतारने का प्रयास करते हैं और यह कहते हैं कि हम तुम्हें सबक सिखाएंगे, तब उन्हें समझना चाहिए कि आप सबक सिखा करके कुछ प्राप्त नहीं करने वाले हैं, बल्कि जिस गति से आप देश को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं आज, उसके उल्टी गति में आप चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि तब केवल वही होगा जो वेनेजुएला जैसे देश में हुआ है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, या ऐसी सड़ी गली अर्थव्यवस्था वाले देशों में हो रहा है, जिनके पास कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है और कोई जो है, जिसे हम कहते हैं कि कोई स्वप्न नहीं है कि भारत को कहां से कहां ले जाना है। अगर कोई व्यक्ति बार बार यह संकल्प लेता है और यह सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करता है कि आने वाले समय में हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे और इतने समय तक हमने जो है यह प्राप्त करने का सोचा है, तब हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो कहा है उसे लगभग लगभग पूरा किया है। अपना कोई वादा ऐसा नहीं है जो ना निभाया हो। धीरे धीरे सभी वादे पूरे करने की ओर वे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है और भरोसा है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस देश को बहुत आगे जाना है। वे निश्चय ही जहां उसे प्रतिष्ठित करना चाहते हैं वहां ले जाएंगे। मैं जानता हूं यहाँ पर कुछ लोग आएंगे और उल्टी सीधी टिप्पणियां करेंगे। कोई माओवादी लिखता है, कोई कुछ लिखता है, जिसको जो मन में आता है वह कहता है, लेकिन उन सब बातों से अधिक विचलित होने की आवश्यकता नहीं है एक व्यक्ति के रूप में भी, क्योंकि ऐसे लोग तो हमेशा होते हैं जो फर्जी आईडी के साथ गाली गलौज करते हैं या नीचा दिखाने के प्रयास करते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री को ही देख लें तो संभवतः उन्हें जितनी गालियां खाने को मिली हैं इस देश के विधर्मियों और ऐसे लोगों के द्वारा जो उन्हें नहीं मानते हैं, वैसा कोई उदाहरण हमारे जीवन में मिलता नहीं है। तब उन्होंने चुपचाप रह करके प्रगति पथ पर आगे चलना सीखा और सिखाया है। इसलिए हमें यह समझ लेना चाहिए कि भारत कोई साधारण देश नहीं रहा। पिछले 10-11 वर्ष की यह यात्रा है, बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। इसलिए हमें बहुत कृतज्ञ होकर के यह अनुभव करना चाहिए, क्योंकि उससे पूर्व जो भारतीय दशा थी अर्थव्यवस्था की, उससे संभवतः आप परिचित होंगे। नहीं परिचित होंगे तो पढ़ लीजिए। जब आदरणीय महान अर्थशास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब क्या स्थिति थी इस देश की। आज जिसे लोग कहते हैं कि बीए फेल और ये और वो तमाम बातें कहते हैं, तमाम मुलाहनाएं देते हैं, तमाम भर्त्सनाएं करते हैं, उपहास करते हैं, उसी व्यक्ति की अगुवाई में यह देश जो है निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और आने वाले समय में यह जो है एक नया उदाहरण बनकर के विश्व के सामने खड़ा होगा, जिसको कोई ठुकरा नहीं सकेगा, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो बीच बीच में धमकियां देते रहते हैं, तब बीच बीच में उन्हें यह भी समझ में आता है कि भारत जैसे प्रगतिशील और अत्यंत तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को दरकिनार करके उनकी मठाधीशी या जो वो कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारत को इग्नोर करना अब विश्व की किसी भी शक्ति के लिए संभव नहीं है। ऐसा करना उसके लिए घातक होगा, न केवल घातक बल्कि आत्मघाती होगा। इसलिए इस आंकड़े को आप सभी देखिए, प्रसन्न होइए और कामना कीजिए कि आने वाले समय में भारत इसी तरह अपना परचम विश्व में लहराता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी टिप्पणियां अवश्य कीजिएगा। असहमति हो तब भी कोई समस्या नहीं है।